हेलो बच्चों, देखो हमने क्या है कि कल परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात की थी। किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान किसमें? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको शॉर्ट में प्रदर्शित किया था यू से, जिसे कहते हैं यूनिफाइड मास या एकीकृत द्रव्यमान शॉर्ट में। पहले इसको एएमयू में प्रदर्शित किया जाता था, अब इसको ओनली यू में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपने कल परमाणु द्रव्यमान की बात कर ली और परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते एएमयू में वो फॉर्मूला बता दिया। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि परमाणु में जो एएमयू बराबर मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। और स्टैंडर्ड जो यूनिट बताई थी 1 × 10⁶ 1.66 × 10⁻⁴ वाली, और ग्राम पर किसमें? एएमयू में। ग्राम से ग्राम कट जाता है और किसमें आंसर आता है? एएमयू में। और इससे हमने एएमयू में किसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया। लेकिन एक और अब टर्म आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या आता है? औसत परमाणु द्रव्यमान। यह औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो कल पढ़ा था हमने परमाणु द्रव्यमान। कल क्या पढ़ा था? परमाणु द्रव्यमान, और इसको एएमयू में प्रदर्शित। आज पढ़ रहे हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। देखो हम बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। क्या आपको पता है कि एक जो तत्व होता है, एक तत्व होता है, उसके कई समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इस परमाणु के हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो आपको पता है कि जिसमें परमाणु के जो द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का योगदान परमाणु के द्रव्यमान में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का योग परमाणु के द्रव्यमान में नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने से या घटाने से परमाणु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अब 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे कि एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं? बाह्यतम कोशों में। कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं? बाह्यतम कोशों में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स, इनके जो भार होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को योग को ही क्या कहते हैं? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखो 1H1 में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? देखो प्रोटॉनों की संख्या ये जो होती है नीचे जड़ में, प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। ऊपर जो होती है ये होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान जो संख्या होती है इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। तो यहाँ देखिए ये तो द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक है। इस परमाणु क्रमांक में किसकी संख्या? ये प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या तो यहाँ से ज्ञात हो जाती है, लेकिन मैं किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या लिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दें? प्रोटॉनों की संख्या को। द्रव्यमान संख्या में से किसकी संख्या को हटा दें? इसमें प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या काम आ जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। अब हम बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान। देखो हमने कल परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया था एएमयू में। जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है ये क्या होता है? आप सभी जानते हो कि आवर्त सारणी में आपने देखा होगा, जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो वहाँ लिखा रहता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन वो परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, वो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। इसमें क्या है? तुमको पता है कि एक परमाणु में 2 या 2 से अधिक या एक या एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। इन समस्थानिकों के
जो द्रव्यमानों का योग है, समस्थानिकों के द्रव्यमानों का योग है और इनकी बाहुल्यता, समस्थानिकों के द्रव्यमानों का योग और इनकी बाहुल्यता अर्थात प्रकृति में कितने परसेंट पाए जाते हैं, इनका जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं, और इन दोनों में मान लो प्रोटियम है, क्या है, प्रोटियम। ये प्रोटियम कितने परसेंट प्रकृति में पाया जाता है, कितने परसेंट प्रकृति में पाया जाता है, साथ में इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, इन दोनों का गुणनफल। फिर नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं, ये जो ड्यूटेरियम है प्रकृति में कितना पाया जाता है, साथ में इसकी द्रव्यमान संख्या। ऐसे ही ट्राइटियम है, ये प्रकृति में कितना पाया जाता है और इसकी कितने, ये प्रकृति में कितना पाया जाता है और इसकी द्रव्यमान संख्या के गुणनफल को क्या कर दें, गुणा कर दें। इन सभी का क्या है, गुणनफल, और इनको जोड़ दें गुणा करके, इन तीनों के, इसके गुणनफल को, इसके गुणनफल को, इसके गुणनफल क्या कर दें, जोड़ दें और 100 का भाग दे दें, तो क्या प्राप्त होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यों, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। और आपको पता है जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं उनमें परमाणु द्रव्यमान की जगह औसत परमाणु द्रव्यमान का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, अब ये तो नहीं कह सकते इसलिए परमाणु द्रव्यमान है, इसमें क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान ही होता है। क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान, क्यों, इसमें उपस्थित सभी समस्थानिकों का, हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित सभी समस्थानिकों के द्रव्यमानों का क्या होता है, योग होता है, द्रव्यमानों का योग होता है। तो सभी द्रव्यमानों के जो योग होता है, गुणनफल के द्रव्यमानों का जो योग होता है उसी को क्या कहते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। दोबारा से परिभाषा बनाएं कि किसी तत्व में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं, किसी तत्व में या किसी परमाणु में उपस्थित विभिन्न समस्थानिकों की बाहुल्यता, अर्थात प्रकृति, बाहुल्यता का मतलब यह प्रकृति में कितना पाया जाता है, प्रकृति में कितना पाया जाता है, उनकी बाहुल्यता और उनकी द्रव्यमान संख्याओं के गुणनफल, उनकी द्रव्यमान संख्याओं के गुणनफल के योग को क्या कहा जाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझें, दोबारा से देखो एग्जाम्पल क्या है। जैसे एक फॉर्मूला है, सबसे पहले औसत परमाणु द्रव्यमान की हम बात करें, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है W1x1 प्लस W2 में खुद ही बनाया है अपॉन 100। वो क्या है, ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया है। W1 एंड W2 क्या हैं, दो समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान है, दो समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान है, और दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस W3x3, और 4 भी हैं तो W4x4, कितने भी समस्थानिक, ठीक है। और x1 x2 क्या है, x1 एंड x2 इज, x1 x2 क्या है, ये समस्थानिकों की बाहुल्यता, समस्थानिकों की उपलब्धता या बोल दूं बाहुल्यता, कितने परसेंट प्रकृति में पाए जाते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए W1x1 प्लस W2x2 अपॉन 100, यदि दो से अधिक समस्थानिक हैं तो प्लस क्या हो जाएगा फिर W3x3 W4x4, और इसमें क्या है, W1 W2 समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान हैं, जबकि x1 x2 समस्थानिकों की क्या है, उपलब्धता, या क्या बोल दूं मैं, उपलब्धता के साथ साथ बाहुल्यता, क्या है, बाहुल्यता या उपलब्धता का मतलब यह है कि प्रकृति में ये कितने परसेंट पाए जाते हैं, प्रकृति में कितने परसेंट पाए जाते हैं। जैसे मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, एक न्यूमेरिकल की बात करूं, तो यहाँ मैं बात करता हूं क्लोरीन की, किसकी बात करता हूं, क्लोरीन की, कि क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और 37,
क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, एक तो होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, एक होता है क्लोरीन 37। और ये प्रकृति में पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 तो पाया जाता है 75% और 37 पाया जाता है 25%। क्लोरीन 35 क्या पाया जाता है 75% और 37 कितने परसेंट पाया जाता है 25%। अब इनकी औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है क्लोरीन परमाणु का। क्या ज्ञात करना है? औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान। देखो क्लोरीन परमाणु के दो समस्थानिक, क्या है ये? दो समस्थानिक। और समस्थानिक जानते हो, समस्थानिक, इसको तोड़ लें, समस्थानिक। सम का मतलब होता है समान और स्थानिक मतलब स्थान, जिनका स्थान क्या हो? समान हो। ये वे परमाणु जिनका स्थान समान हो। तो क्या, जैसे स्थान की बात करें तो क्लोरीन कितना होता है परमाणु क्रमांक? 17। कितना होता है? 17। दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। अर्थात एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व है क्लोरीन के दो परमाणु हैं, वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या बोल दूं परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक या समस्थानिक। समस्थानिक क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। तो इधर हम देखते हैं, यहाँ पर इसके औसत परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो W1 क्या है? यहाँ पर W1 आपको पता है इसका द्रव्यमान है क्लोरीन परमाणु का, कितना है? 35। क्लोरीन 35 समस्थानिक वाला। और W2 क्या है? 37। और यहाँ पर X1 की बात करें तो X1 की जो बाहुल्यता है वो 75% है और X2 की कितनी है? 25% है। कितनी है? 25% है। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूँ, वही फॉर्मूला W1 X1 इंटू W2 X2 प्लस W2 X2 अपॉन 100, W1 इंटू X1 प्लस W2 X2 अपॉन 100। अब मैं बात करता हूँ कि W1 कितना दे रखा है? 35। और X1 कितना दे रखा है? 75। कितना दे रखा है? 75 प्लस W2 कितना दे रखा है? 37। X2 कितना दे रखा है? 25। और क्या कर दूं? 100। क्या कर दूं? 100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। क्या करेंगे? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में देखो कितना आता है, कैलकुलेशन खुद करना है आपको। और इसका जो जोड़ के 35 70 आते हैं, ये इन दोनों को जोड़ करके क्या मान आता है? 35 70। या मैं बोल दूं इन दोनों का गुणा करने पर 26 25 आता है। क्या आता है? 26 25। और इसका आता है 945। और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आता है? 35 70 आता है। और 35 70 में जो 100 का भाग देते हैं तो ये आता है 35.7। कितना आता है? 35.7। क्या आता है? 35.7। अर्थात इसका औसत जो परमाणु द्रव्यमान होता है क्लोरीन एलिमेंट का, क्लोरीन परमाणु का कितना होता है? 35.7 होता है। कितना होता है? 35.7 होता है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? आपकी बुक में दे रखा है, उसको क्या करेंगे आप? खुद याद करेंगे। क्या करेंगे? खुद याद करेंगे। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि एक ही तत्व में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान और उनकी आपेक्षिक गुण, एक ही तत्व में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, परमाणु का द्रव्यमान और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता का गुणनफल का योग होता है। एक ही तत्व में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता उपलब्धता के गुणनफल के योग के बराबर होता है। और इसमें 100 का भाग दिया जाता है कि 100 का भाग देकर भी ऐसे कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? 75% है तो क्या लिख दिया? 0.75। और ये क्या लिख दिया? 0.25। अब 0.75 का गुणा 35 से करो, 0.25 का गुणा 35 से करो तो औसत परमाणु भार में आपको 100 का भाग देने की जरूरत नहीं है। औसत परमाणु भार कैसे आएगा? देखो, औसत परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, यहाँ पर W1 क्या है? 35, X1 क्या है?
0.75 जैसे आपकी बुक में दे रखा है, और ये कितना है 37 प्लस का वो लगना है चिन्ह, और ये कितना है 0.25 इसको जोड़ेंगे तो ये जो मान आता है 35.7 ही आएगा, 35.7 ही आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो द्रव्यमान होता है इनका, ये यूनिफाइड मास या एएमयू होता है। किस में होता है? एएमयू में। तो यहाँ पर एएमयू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एएमयू। तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि एक ही तत्व में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यताओं के गुणनफलों का योग, आपेक्षिक बाहुल्यता उपलब्धताओं के गुणनफलों का योग होता है। इसे औसत परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। औसत परमाणु द्रव्यमान आप आवर्त सारणी में देते हो तो लिखा रहता है वहाँ पर, वो परमाणु द्रव्यमान ना होकर के क्या होता है? औसत परमाणु द्रव्यमान। और जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान का ही उपयोग किया जाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान का ही उपयोग किया जाता है। तो देखो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कार्बन वाला, बुक में आपको करना है और मेरे को क्या करना है? कमेंट्स करना है। आपको कॉपी में करना है और व्हाट्सएप पर क्या करना है? कमेंट्स करना है। यदि समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना है, क्योंकि वहाँ पर समस्थानिक 3 हैं तो क्या हो जाएंगे? W3x3 और इनका गुणा करके फिर जोड़ करके 100 का भाग देना, या तो इस टाइप से, यदि परसेंट में दे रखा है यहीं पर ही 100 का भाग दे ले, परसेंट निकाल लें 75/100%, ये हो गया, और ये 25/100 तो कितना आया? 0.25, और यहाँ पर भी कितना है? 0.75, जैसे ये रहा यहाँ पर। फिर इनका यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दिया, डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि औसत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। आपने बात कर ली परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। अब आपको पता है कि परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का। किसका निर्माण होता है? अणु का। अर्थात अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। किसका निर्माण? अणुओं का। और अणुओं के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुओं का। क्या करते हैं? अणुओं का निर्माण। और हम किसका निर्माण, किसका द्रव्यमान की बात कर रहे हैं? आणविक द्रव्यमान की। किसकी? आणविक द्रव्यमान। क्या होता है आणविक द्रव्यमान? ये CH4 है, ये क्या है? एक अणु। क्या है? अणु। परिभाषा की बात करें, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का क्या होता है? गुणनफलों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व, ये जो तत्व हैं, इनके परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है? परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। इसे ही क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? देखो आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? मान लो ये CH4 है। क्या है? CH4। तो इसमें उपस्थित सभी तत्वों के जो परमाणु हैं, इनके द्रव्यमानों का योग करके क्या कर दें? जोड़ दें। क्या कर दें? जोड़ दें। कैसे? देखो, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 12। कितना है? 12। और किसमें? 12 की बात करें यू में, यूनिफाइड मास में। किसमें? और कार्बन परमाणु 12.001, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग एकदम राइट, 011 यूनिफाइड। कितना है? 12.011 यूनिफाइड। और आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। क्या लिख दी मैंने? 4। और हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? आपको EMU में लेना है। किसमें? EMU में। अब इसका गुणा करेंगे 12.011 U प्लस कितना हो गया? 4832। 4832। 1.008 का गुणा 4 से कर दो, 4832। 0 4 एकम 4। कितना आया? 4 एकम सॉरी 4
0032 120114 6416 16.0146 सही है एक साथ। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान लिखा था एएमयू में, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लिखी कितनी है 4, और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लिखा यू किसमें एएमयू में, इनकी मैंने गुणनफल क्या कर दिया, गुणा कर दिया, गुणा करके इसको जोड़ा, तो इसका जो मान आता है 16.043 यू या एएमयू, ये क्या है यू या एएमयू, यूनिफाइड मास या एएमयू। अब नेक्स्ट में एग्जांपल की बात करता हूँ, ये तो मान लो CH4 है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इस अणु का हमको क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं बात करूं हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसके बाद मैंने गुणा किया या कोष्टक लगा लिया मैंने, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है कितना होता है 1.008 यू या यूनिफाइड मास। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सल्फर एटम, सल्फर कितना है 1 और कितना होता है 16 दुना 32, क्या होता है 32। फिर मैंने क्या कर लिया, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं 4, ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है 16, कितना होता है 16। ये है कि हम फिक्स ज्ञात नहीं कर रहे हैं, कुछ मोटा। तो इधर देखिए 8 की जगह मैं बनी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन करने में। 2 × 1, तो यहाँ पे देखो ये क्या है 1, यहाँ कितना है 32 और 16 चौका 64। अब इसको जोड़ेंगे 34 + 64 कितने होते हैं 98। और आप देख लेना H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान है, अणु का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 98, कितना होता है 98। और जैसे H2O है, क्या है H2O में हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 1 मान लिया, मोटा मोटी नहीं 1.008 होता है, क्या होता है 1.008। यदि फिक्स कैलकुलेशन करें 2 × हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, उसके बाद प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 1, और फिर क्या आएगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। देखो 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 यू यूनिफाइड मास, प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु है और कितना है 16, कितना है 16 यू भी लगाना है यूनिफाइड मास, तो क्या हो गया 2.018 यू प्लस 16 कितना हो गया 18.016 यू यूनिफाइड मास। 18.0 नहीं होगा, सॉरी 18.0 2 8 16 0 2 1 2 सही है 18.0 या 18.2 यूनिफाइड मास होता है। इसको मोटा मोटी 18 ही माना जाता है। कितना माना जाता है 18 माना जाता है। तो सबसे पहले आपने परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, फिर औसत परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि सभी समस्थानिकों के उनकी बाहुल्यता को क्या था गुणनफलों का योग था। उसके बाद आपने आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लिया और एक टर्म और आता है, क्या आता है सूत्र द्रव्यमान। क्या आता है सूत्र द्रव्यमान। ये सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, तो सूत्र द्रव्यमान देखो क्या होता है सूत्र द्रव्यमान। देखो आणविक द्रव्यमान तो उनका ज्ञात किया जाता है जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं अणु परमाणु होते हैं। आणविक द्रव्यमान उन यौगिकों का या उन अणुओं का ज्ञात किया जाता है जिनमें अवयवी जो कण होते हैं अणु या परमाणु होते हैं। लेकिन एक और जो द्रव्यमान है वो सूत्र द्रव्यमान। क्या होता है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान में क्या होता है कि सूत्र द्रव्यमान उन यौगिकों का ज्ञात किया जाता है जिनमें अवयवी जो कण हैं वो क्या होते हैं आयन होते हैं। क्या होते हैं आयन होते हैं। जैसे मैं बात करूं NaCl, तो NaCl दो आयनों के रूप में पाया जाता है, तो Na+ और दूसरा किसके रूप में Cl-।
किसके रूप में? Cl माइनस के रूप में। आपको पता है NaCl की यदि स्ट्रक्चर की बात करें त्रिविमीय 3D में, किसमें? 3D में, तो NaCl की 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें देखते हैं कि एक Na परमाणु को, Na प्लस परमाणु को, Na प्लस आयन को, सॉरी परमाणु नहीं आयन को, Na प्लस आयन को 4Cl माइनस आयन, सॉरी 6Cl माइनस आयन घेरे रहते हैं। और 6Cl माइनस आयन कैसे घेरे रहते हैं? ये सोडियम आयन है, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl चारों दिशाओं से, एक ऊपर और एक नीचे से। तो कितने Cl आयन घेरे रहते हैं? एलाइड आयन घेरे रहते हैं या क्लोराइड आयन घेरे रहते हैं? 6Cl आयन एक Na प्लस आयन को क्या रहते हैं? घेरे रहते हैं। ऐसे ही एक Cl माइनस आयन को 6 एक Na प्लस आयन को 6Cl माइनस आयन घेरे रहते हैं। और एक Cl माइनस आयन को भी कितने? 6 सोडियम आयन भी घेरे रहते हैं, सोडियम आयन भी घेरे रहते हैं। तो इसकी जब स्ट्रक्चर होती है इसकी त्रिविमीय होती है 3D, क्या होती है? 3D या त्रिविमीय। तो इन त्रिविमीय स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखते हैं जैसे NaCl में अवयवी कण क्या होते हैं? आयन और बे यौगिक जिनमें या बेट, और ये NaCl मिलकर के क्या बनाता है? एक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ठोस पदार्थ का। इसमें एक Na प्लस आयन को 6Cl माइनस आयन घेरे रहते हैं और एक Cl माइनस आयन को 6 Na प्लस आयन घेरे रहते हैं। और एक NaCl ठोस पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, जो कि इसकी त्रिविमीय संरचना होती है। किस टाइप की होती है? जैसे ये गोला मैंने प्रदर्शित कर दिया, 12th क्लास में आराम से पढ़ोगे आप NaCl की स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से एक गोले के चारों तरफ गोले देखो, 1 2 3 और 4, और एक गोला इसके ऊपर होता है, एक गोला इसके नीचे रहता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ सूत्र द्रव्यमान उन यौगिकों का ज्ञात किया जाता है जिनमें अवयवी कण या अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं, जैसे NaCl KCl आदि, क्योंकि ये आयनों के रूप में पाए जाते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो त्रिविमीय संरचना होती है। कितनी होती है? त्रिविमीय संरचना होती है। जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार, शॉर्ट में यदि नाम लें सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान की यदि हम बात करें किसकी? सोडियम क्लोराइड। और ये आपको पता है ये आयनों के रूप में पाया जाता है। इसमें सोडियम आयन का जो द्रव्यमान होता है 23.5 होता है, सॉरी 23.0 होता है, जो कि यूनिफाइड मास में। और क्लोरीन का अभी आपने निकाला है 35.5 होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बना? Na प्लस। और मैंने इससे पहले अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट द्रव्यमान पर, कोई इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है वो द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही द्रव्यमान को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऐसे Cl में मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया और क्या बना? Cl माइनस। तो द्रव्यमान तो इनका अपरिवर्तित रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने और लेने से कोई द्रव्यमान पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसके द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो देखो 0.5 और इसके क्या हुए 5, 58.5। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले मैंने किसकी बात करी? परमाणु द्रव्यमान की। किसकी? परमाणु द्रव्यमान की। और मैंने फिर बताया कि परमाणु द्रव्यमान जो हम पढ़ते हैं ये वास्तविक परमाणु द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन या गणनाओं में उपयोग करते हैं वो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? औसत परमाणु द्रव्यमान। ये औसत परमाणु द्रव्यमान ही आवर्त सारणी में लिखा रहता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है, उसके सभी समस्थानिकों के द्रव्यमानों का योग और उनकी बाहुल्यताओं, द्रव्यमान और उनकी बाहुल्यताओं के गुणनफलों का योग होता है। औसत परमाणु द्रव्यमान के बाद मैंने क्या पढ़ा था? आणविक द्रव्यमान, जो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के गुणनफलों का क्या होता है? योग होता है। फिर मैंने बात की थी सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान उन यौगिकों में ज्ञात किया जाता है जिनमें अवयवी कण अणु अथवा अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। जैसे NaCl, एक NaCl 6Cl माइनस आयन द्वारा और एक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयन द्वारा घिरा होकर के एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है और एक ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और इसका जो हमने क्या ज्ञात किया? सूत्र द्रव्यमान, अर्थात आयनिक यौगिकों का ना तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, ना ही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। उनका कौन सा द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है? सूत्र द्रव्यमान। और इसी को बोल सकते हैं हम सूत्र भार। क्या बोल सकते हैं? सूत्र भार। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।